हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि सवाल इस प्रकार है। पहला सवाल क्या है? फाइंड 25% ऑफ 240। कैसे करेंगे? 25% ऑफ 240 ये सम्स है। क्या करेंगे? 25% लिखेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 240। परसेंटेज को हटाएंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा हमारे पास। कट करेंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 से कट करेंगे, 4 फिर जा 24, 0 को 0 हो जाएगा, 60 बन जा 60। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? आगे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड 15% ऑफ 600। सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट बेस है। 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 600 मीन्स 600। परसेंट को हटाएंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 600 करेंगे, 1 2 1 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? 15 फिजा 90, हमारा आंसर कितना आएगा? 90 हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन हमारा पास क्या है? क्या है? 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। देखो, परसेंटेज जब लगाना होता है 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हटाना होता है 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? 3/5 हमें परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 2 10 0 0, 23 जा कितना होगा? 60%। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है? अगला, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है। सेम तरीका, डेसिमल है 0.72, परसेंटेज में चेंज करेंगे। उससे पहले काम करो, डेसिमल को हटाओगे, नीचे कितना आएगा? 100। परसेंटेज में लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना हमारे पास? 72%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180। कह रहा है 45 180 का कितने परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा? तो याद रखना, छोटी वाली संख्या ऊपर रखते हैं, बड़ी वाली संख्या अपॉन में कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज लगाना है, लगाना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 5 जा कितना होगा? 25%। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, उसका परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत होगा? कैसे करेंगे? टोटल पूर्णांक कितने का था? अपॉन। देखो बेटा, जब भी ऐसे सवाल आ जाए क्या करना है आपको? टोटल नंबर अपॉन में लिख देना है। टोटल नंबर अपॉन में जितने प्राप्त करे हैं, गेट मार्क ऊपर लिखेंगे, जितने प्राप्त करे हैं उसने नंबर। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, ये इसको साइड में कर दें। कैसे करेंगे? टोटल पूर्णांक कितने का था? 500 का था, 360 नंबर उसके आए हैं, मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम लोग? 100 का, 1 2 1 2। कोई दिक्कत है? 5 से कट करो बेटा, 5 7 जा 35, 1 और बचेगा 2, 5 2 जा 10। आंसर कितना का बेटा? 72%। ये उसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% क्या है? लड़के हैं। तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है। मतलब 40 बच्चों में 60% क्या है? लड़के हैं। तो हमें क्या निकालना है? लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो एक काम करो, पहले लड़कों की संख्या निकाल लो। 40 में 60% निकालोगे, 40 का 60% मीन 60/100, 1 2 1 2 कितना आएगा? 24। ये क्या है बेटा? बॉयज होंगे। क्या है? बॉयज। हमें गर्ल्स निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट माइनस बॉयज सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारे पास क्या निकलेगा बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स। 40 माइनस 24 करोगे, कितना आएगा आंसर? 16। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बोल क्या रहा था? पहले क्वेश्चन को समझो। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60%
लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो 40 का 60% पहले निकालो, तो कितना आएगा 16, सॉरी 24 आएगा। क्या आएगा 24। ये क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज होंगे, हमें निकालना है गर्ल्स, तो टोटल में 24 घटा दोगे, वो क्या होंगे हमारे पास गर्ल्स होंगी। 40 में 24 घटाओगे 16 क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। कोई दिक्कत है? आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, एक शर्ट है 800 रुपए की है, उस पर 10% का क्या होता है बेटा छूट मिली है, मतलब डिस्काउंट हुआ है, तो उस राशि ज्ञात कीजिए, मतलब अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो एक काम करो 800 का 10% निकाल लो, 800 का 10% है ना, परसेंट आओगे बेटा 1/100 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 1 2 8 दाम 80, मतलब उसको कितने छूट मिली बेटा 80 रुपए क्या मिली है छूट मिली है। तो अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 800 में क्या करना पड़ेगा आपको 80 रुपए घटा देने हैं, तो बेटा कितना आएगा 720 रुपए उसे अभी भी देने पड़ेंगे। याद रखना बेटा, तो वो शर्ट कितने की थी 800 की थी, जिसमें 10% उसे डिस्काउंट मिला था, मतलब उसे 80 रुपए क्या थी छूट थी, अब उसे कितने रुपए देना पड़ेगा मात्र 720 रुपए। कोई दिक्कत है? आ रहा है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, एक संख्या 250 से बढ़कर 300 हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे जरूर पूछ जाते हैं, कभी कभी पूछ जाता है कम हो जाती है, कह रहा 250 से बढ़कर 300 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि मतलब कोई संख्या 250 से 300 हो गई बेटा, 250 से 300 हो गई है बेटा, कितने की वृद्धि हुई बेटा 50 की, 250 से 350 की वृद्धि हुई ना 50, टोटल कितना था बेटा अभी भी 250 था, 250 इंटू कितना कर दो बेटा 100, सॉल्व करो 1 1 5 1 5 5 5 25, 5 टिकट कर दोगे 5 2 10 0, 20% कितने की वृद्धि हुई है 20% के बाद क्या इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत है? ये सवाल ऐसे ही करेंगे। पूछा क्या था, कोई एक नंबर थी 250 बढ़कर 300 हो गया है, तो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो याद रखना जितने की वृद्धि होती है उतना ऊपर अपॉन प्रारंभिक संख्या जो पहले थी 250 थी इंटू 100 कर दोगे और सॉल्व करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे पास। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, सेम क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब इसमें कह रहा है जहां तक इंक्रीज था अब क्या हो गया हमारे पास। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर है 400 से घटकर कितना हो गया है 300 हो गया है, 400 से घटकर कितना हो गया है 300, कह रहा है बताओ कितने परसेंट की कमी हुई है, ये भी निकालना है। तो कितने कमी हुई है 400 में 340 घटाओगे कितना आएगा 60, अपॉन कितनी बन जाती 400 थी पहले 400 कर दो इंटू 100, 1 2 1 2 काट बेटा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, कितना आया 15% की क्या हुई बेटा कमी हुई है। याद रखना। कोई दिक्कत है क्या, किसको समझ में नहीं आया?